अफसार आलम लाइव के साथ। मैं हूं मैमुना सत्तार। आज किस चीज़ पे बात करनी है, इसके लिए चलते हैं अफसार साहब की तरफ, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि वो इंट्रोडक्शन करवाएंगे टॉपिक का। नहीं, जी मैंने सर। ये नहीं कहा। हाँ, वैसे ये देखिए, ये बात नहीं तय हुई थी। ये यू सरप्राइज मी। सर बात ये लास्ट हुई थी। मिनट अगर आप मुझे कहेंगे कि आप एजेंडा सेटिंग करें तो फिर तो ऐसे ही नहीं, होगा। बात ये हुई थी, मैंने कहा कि एजेंडा सेटिंग करनी है तो सामने लोगों के सामने एजेंडा सेटिंग कर लेते हैं। अभी आप जो इंट्रोडक्शन देती हैं उसमें टाइम ना ज़ाया करें। ठीक है, तो वो मैं मैंने नहीं ये कहा टाइम था, जाया करी आपने कहा सर कि आप। मैं एजेंडा सेट करूंगा। मैं नहीं एजेंडा सेट करूंगा, एजेंडा लोग सेट करते हैं और किया हुआ है। देख लें, बिल्कुल। कल से वो एक डोनट बनाने वाली जो है बेकरी क्रस्टीज, उसका इशू चल रहा है। जो आपको बहुत पसंद भी है। काजी फाइजा साहब के बारे में नहीं, जो मुझे नहीं पसंद ये चीज़, क्रस्टीज। ट्रस्टीज हाँ, क्रस्टीज मुझे बहुत पसंद है, उनके डोनट्स। हमारा बहुत मैं फेवरेट भी है। मुझे इसीलिए ना ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। हाँ। और हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में जो मुनाफकत भर दी गई है, नफरत भर दी गई है, उसमें बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग, फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड लोग इस तरह का जब कारोबार का आगाज़ करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि यार एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा इस्लामाबाद में आपने बेकरी का इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आप सामने चीज़ें बना के लोगों को वहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दफ़ा उनको उनकी तारीफ़ भी की है उनके सामने। लेकिन अंदर से आप के अगर आप डोनट की तरह आपका दिल भी जला हुआ हो और अंदर से कुछ और बाहर से हो, तो फिर अफसोस ज़्यादा होता है कि हमारे कल्चर को, जिन लोगों की ड्यूटी थी, फ़र्ज था कि वो इस कल्चर को बेहतर करते, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, इनलाइटेंड हैं, पैसा ज़्यादा है, खुशहाली ज़्यादा है, उनके अंदर के एहसास कमतरी जो हैं वो नस्ल दर नस्ल नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। उनके अंदर से अंदर इतनी कालक है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा सख्त बात कर रहा हूँ, कि वो निकल ही आती है। जितनी मर्जी उस पर लेपापोती कर लें आप, जितनी मर्जी लेयर्स उस पर चॉकलेट की या वनीला की आप चढ़ा दें, अंदर की कालक बाहर निकल आती है। इसमें ओनर्स का कितना कसूर है? ये तो एक सेल्स बॉय का एक इंडिविजुअल यही मसला है ना, आप एक्ट डाल है। दें उस पर इंडिविजुअल पे। ये कल्चर की, मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, कल्चर ये की क्लास की एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ। ये क्लास है हमारे यहाँ, सिर्फ ओनर्स की बात नहीं मैं कर ये रहा। सिर्फ एक क्लास है या नहीं, ओवरऑल एक नहीं, नहीं, सोसाइटी देखिए, ही ऐसी बन गई अगर है? आप ये समझ रही हैं कि मैं क्रस्टीज के ओनर्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो आप गलत हैं। मैं क्रस्टीज के ओनर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक क्लास को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वो क्लास जो पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं, जिनको अचानक पैसा जिनके पास बहुत आया इस जनरेशन में, एक जनरेशन के अमीर हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले इन सब लोगों की जो हालत थी वो सबको पता है। तो उस जनरेशन को सबसे पहले, फिर मैं कहता हूँ, फिर आप कहते हैं लाहौरी ग्रुप ऑफ जजेस क्यों कहते हो तुम, वो उस लाहौरी लीड जो है ना, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा गंद लाहौरी लीड का डाला हुआ है। और लाहौरी लीड के साथ कराची की लीड भी है, और उसके साथ पेशावर की लीड भी है, और कोयटा की लीड भी है। लेकिन लाहौरी लीड करती है, जिसमें जजेस और जनरल्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पैसे वाले भी लोग हैं जिनके पास नया नया पैसा आया है। अब उसमें होता ये है, मुझे मुझे ये जो दुख लाहौर की मैं बात करूँ ना, वहाँ एक प्रोजेक्ट लगा ऑरेंज लाइन ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन ऑरेंज के, ट्रेन। ऑरेंज लाइन ट्रेन। अब उस ऑरेंज लाइन ट्रेन में मिडिल क्लास ने सफ़र नहीं करना, लेकिन वो लुक देती है वेस्ट की। इन मिडिल क्लासियों को, जो ये नोवो रिच जो हैं, नौ दौलतिये जिसे कहते हैं उर्दू में, इनके अंदर एहसास कमतरी कूट कूट के इतना भरा हुआ है कि नस्ल दर नस्ल नहीं निकल रहा। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई गरीब आदमी एयर कंडीशन बस में या ट्रेन में सफ़र कर सके, इज्जत और सुकून के साथ अपने काम की जगह पे पहुंच सके। इसमें जज भी शामिल हैं, इसमें जनरल्स भी शामिल हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, इसमें वो वेस्ट की खैरात पे पलने वाली एनजीओज भी शामिल हैं, ठीक कह रहे हैं आप। ये मेरे भी ख्याल शामिल से है। नहीं सुने, अब सर, आपने मुझे, मेरे ख्याल में आप, व्यूअर्स को हमने बताया नहीं है आज कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं, आपने, मैंने क्रिस्टीज पे एजेंडा हम। सेट करना है आपने कहा था, तो मैं व्यूअर्स के सर साथ आप मिलकर कर बताएं। रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से आपने सोशल मीडिया पे रौला डाला हुआ है आपकी इस क्लास ने, कि जी वो कल रात से काजी फायजा साहब के एक साथ वीडियो बहुत वायरल बुरा हुई है। हुआ और उनके साथ ये हुआ, और उस पर पीटीआई के लोग फोर फ्रंट पे हैं। आपने मुझे कहा भी था कि पीटीआई का नाम नहीं लेना, लेकिन मैं क्या करूं, क्या कहूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होती है कि जब हम सोसाइटी को करेक्ट करने की तरफ जाएंगे तो फिर इस तरह जब हम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि ये इसकी वजह से हुआ है और ये इसकी वजह से हुआ है, जबकि हमें पता है कि ये सिर्फ किसी एक की वजह से नहीं हो रहा, हम कलेक्टिवली इसके अंदर वी आर इन दिस टुगेदर।
तो हमें उसे करेक्शन की तरफ अगर जाना है तो फिर ग्रुप्स को नहीं, आइडेंटिफाई वी नहीं आर नॉट करेंगे, कलेक्टिवली हम ब्लेम इनटू नहीं इट। मैं करेंगे। आई एम सॉरी, आई डेयर टू डिफर विद यू। हम कलेक्टिवली इसमें नहीं है, मैं नहीं इसमें शामिल हूँ। आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों शामिल कर रही हैं? मैं ना इस क्लास में हूँ, ना मैं इस क्लास का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना मैंने कभी इस तरह के किसी काम में कोई अपना कंट्रीब्यूट किया है व्हेन आई जिससे से मुआशरे में बिगाड़ कलेक्टिवली, पैदा हो, जिसमें गरीब की सवारी पे तो स्टे ऑर्डर दे दें जजेस, जो 1 साल तक स्टे ऑर्डर रहे वहां पे, जिससे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। ऑरेंज लाइन ट्रेन की लगी तो फिर भी, चली तो फिर भी, पैसा तो फिर भी लगा, ज्यादा पैसा तो फिर भी लगा इस मुल्क का, लेकिन किसका एजेंडा कर रहे थे वो? ये गरीब दुश्मन क्लास है, मान ले मेरी बात। ये आप नहीं मानेगी, इनके आप काले करतूत नहीं देख सकेंगी। ये जो कल रात से हो रहा है, काजी फाइजा का कसूर क्या है? चलिए आज ये बात कर लेते हैं, क्या कसूर है काजी फाइजा का? काजी कसूर तो फाइजा काफी का सारे हैं, एक लेकिन कसूर है सिर्फ। आप बताएं क्या करें, आप बता दें क्या कसूर है? कसूर काफी सारे हैं, उनके ऊपर डिफरेंस बताएं, ऑफ ओपिनियन बताएं, हो सकता है। बताएं ना, नहीं कसूर उनके बताएं आप। उनके बहुत सारे ऐसे आप जजमेंट्स हैं जिनसे मैं बहुत एग्री नहीं सारे नहीं है करती। ना, ये आप जनरल स्टेटमेंट ना दे दिया करें। उनकी 8 फरवरी के हवाले से क्या है? पिटिशन है, 25 मई के क्या हवाले से है। अच्छा, उन्होंने इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग हुई है ठीक है, उस हवाले से वो कौन कह नहीं रहे हैं लगाने कि दे रहा था? आज खत पढ़ा आपने जो जस्टिस काजी फाइजा ने लिखा है जस्टिस मंसूर शाह के जवाब में? उन्होंने बताया कौन कमेटी के खिलाफ था और लेकिन किसने केसेस नहीं मुनीब लगने। अख्तर बाद 11 में बजे इस तक कमेटी काम का कौन हिस्सा करता बने है? थे। 8 ये फरवरी वाली पिटिशन जब काजी फाइजा साहब ने ये बताया कि 11 बजे तनख्वाह लेके घर चले जाते हैं। आपने केसेस की बात की है काजी फाइजा की। काजी फाइज, मैं भी आपको बता देता हूँ, सच बोलना मुश्किल हो सकता है बाज लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, मुझे मेरा नहीं ख्याल आपके लिए सच बोलना मुश्किल है। कॉन्वर्सेशन चलिए सच डिस्ट्रैक्ट हो बोलना जाएगी, उस पे कभी और बात ना कर ले मेरे ख्याल नहीं, में। इसी पे बात करनी चाहिए हमें। क्यों नहीं करनी चाहिए इस पे? क्योंकि कभी और आज पे हमारा बात कर ले। इशू मुझे इशू क्रिस्टीज इसी इशू पे है, काजी फाइज से इशू है, ये इशू नहीं है। जो है ये आपके कल्चर की कालक, आपकी जो अपर मिडिल क्लास है उसके कल्चर की जो कालक है वो दिखा रहा है, उनकी मुनाफकत दिखा रहा है, जो वेस्ट में रहते हैं, वेस्ट में पढ़ते हैं, लेकिन उनका एहसास कमतरी गोरे के कुत्ते नहलाने का नहीं जाता सारी उम्र, नस्ल दर नस्ल नहीं जाता। वो गरीब को इस मुल्क में अच्छी सवारी पे बैठा नहीं देख सकते। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि जो हम कहते हैं वो ठीक है और जो हमारे साथ नहीं है। नहीं, एक मिनट ठहर जाए, अब मैं बात करूंगा, अब आप ऐसे ना करें। हाउ आर यू कनेक्टिंग इट? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेट मी गिव मी टाइम, 2 मिनट्स, ओके श्योर, विदाउट इंटरप्शन, लाइक दोस जजेस जो स्टे ऑर्डर देके फिर घर जाके सो जाते हैं, जिसका आज जिक्र भी किया काजी फाइजा ने कि स्टे ऑर्डर देते हैं जस्टिस मुनीब और फिर दोबारा केस नहीं लगाते, और आप इल्जाम देते हैं काजी फाइजा को। ये जो क्लास है ना, इनको मसला क्या है, ये समझते हैं ये जिहाद कर रहे हैं और बाकी सब काफिर हैं, और जो ये कहते हैं वो ठीक है, जो इनके साथ नहीं है वो गलत है, वो काफिर है। ये फैशिस्ट अप्रोच इसका नाम होता है। मैं इस फैशिस्ट अप्रोच के खिलाफ हूं, इस फैशिस्ट माइंडसेट के खिलाफ हूं। लिव एंड लेट लिव, आपकी भी राय है, मेरी भी राय है। मुझे गाली निकालोगे तो मुझसे मत एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। मैं तमाम जजेस को कह रहा हूं, तमाम जनरल्स को कह रहा हूं, तमाम अशराफिया को कह रहा हूं, अगर वो ये समझते हैं, ये इधर दुकानों पे जाने वाले रास्ते में रोक रोक के गालियां निकालने वाले दूसरों को कि वो कुछ सुपीरियर हैं और हर एक के साथ ये कर सकते हैं, तो दे आर रॉन्ग। उनको रेजिस्टेंस मिलेगी और उनको ऐसी रेजिस्टेंस मिलेगी कि इनकी नस्लें तक याद रखेंगी। ये ना इस सोसाइटी को इस वायलेंस की तरफ धकेलें। खुद शीशे के घर में बैठ के दूसरे पे पत्थर मत फेंकें, इस कल्चर को मत प्रमोट करें। ये गंदे लोग, ये काला धन धन जिनके पास है, टैक्स चोर हैं जो अक्सर इनमें से, जिनके इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके पास दूसरा पासपोर्ट है जेब में, वो इस मुल्क के लोगों की पेशेंस को टेस्ट मत करें इस तरह की हरकतों से, सिर्फ इसलिए कि काजी फाइजा किसी की जेब में नहीं है। मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा कि काजी फाइजा का कसूर सिर्फ यह कि किसी की पॉकेट में नहीं है। मैं देखता हूं मीडिया के अंदर जो लोग हैं और सियासत के अंदर जो लोग कनेक्टेड हैं ताकतवरों के साथ, वो जब काजी फाइजा के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं तो मैं सोचता हूं कि ये क्या हो रहा है। काजी फाइजा का एक केस का उन्होंने सिर्फ फैसला दिया है जिसमें पीटीआई शामिल थी। आपकी मैं इतला के लिए आपको करेक्ट कर लूं, आपकी इजाजत से, आप माइंड ना कर जाएं। काजी फाइजा ने सिर्फ एक फैसला दिया जिसमें पीटीआई है। कानूनी
सॉरी अखलाकी तौर पे, मॉरली और एथिकली सीटें पीटीआई का हक होंगी, मैं मानता हूं। आईनी और कानूनी तौर पे वो सीटें पीटीआई का हक नहीं है। आइन और कानून गलत होगा। जो आइन और कानून में लिखा है उसके तहत वो फैसला गलत नहीं है। ये काजी का कसूर है। आप इतने, यही तो मसला, मैंने क्या कहा अभी आपको, ठीक है, ये इसके समझते, ऊपर ये जो मेरी कुछ एक कर रहे हैं ना, अलग राय है। ये जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है। ये इलेक्शन ना करवाएं, ठीक है। ये इलेक्शन के रिजल्ट सबमिट ना करवाएं, ठीक है। इनको ना पूछा जाए। वो एक अलग बहस है, नहीं, लेकिन अलग सर बहस नहीं यहाँ है, ये पे जुड़ी हुई पॉइंट, है। जब आप काजी फाइज साहब पे कहेंगी, आप नहीं कहेंगे और लोग कहेंगे, तो फिर करेक्शन करना जरूरी है। सर पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या कोई और जज हो या कोई भी इंसान हो, इस मुल्क में सिर्फ काजी फाइज ईसा के साथ ऐसा नहीं होता ना, हमने क्रिकेटर्स के साथ भी ऐसा होता देखा है। इसमें सिर्फ हम जिसे पसंद नहीं करते हम उसके साथ इसी तरीके का रवैया रखते हैं, जो कि एक बहुत गलत रिवायत है। जी बिल्कुल है, ये गलत रिवायत तो फिर कहें ना वो कौन रखता है, वो कौन करता है, ये कहें ना। आप कहती नहीं उस पीटीआई के नाम ना लें, क्यों ना लें? जरूर लें पीटीआई का नाम, कौन करता लेकिन है यहाँ पे ये कौन किसने करता है? किया है? ये कल्चर किसने प्रमोट किया है? क्या वो लड़का, किसने प्रमोट किया ये कल्चर? आर यू कंफर्मिंग कि वो लड़का पीटीआई से उसका नहीं, वो ताल्लुक लड़का था जिसने पीटीआई से किया? नहीं है। तो फिर वो लड़का यही पीटीआई से नहीं है। सिर्फ यही मैं कह रही लेकिन हूँ ना कि उसको ये सोच इस उसको तरीके की काजी है। फाइज से वो कल से गालियां कौन निकाल रहा है? पीटीआई वो निकाल रहे टीएलपी वाले निकाल रहे हैं या पीटीआई वाले निकाल रहे हैं? बिल्कुल, ये बताएं, स्टुपिडिटी क्या है। पीटीआई वालों का जो बाहर रहते हैं, प्रोफेसर बाहर पढ़ाते हैं, जिनके पास पासपोर्ट है वहां के, जिन्होंने वेस्ट की तालीम लेके यहाँ वापस आए हैं, वहां के बुनियादी हकूक, वहां की तहजीब, वहां का कल्चर सीख के यहाँ वापस आए हैं, उनका यह फर्ज नहीं था कि यहां भी उस कल्चर को प्रमोट देते जिसमें गरीब भी एक अच्छी ट्रांसपोर्ट पे सफर करता है, जहां इस तरह लोगों को रास्ते में रो रो के गालियां नहीं दी जाती। बिल्कुल ठीक है। सौखे घरों से ये हैं या गरीब हैं? सौखे घरों से पता क्या होता है? नहीं, जो खुशहाल होते हैं, जिनको जिंदगी की कम मुसीबतें होती हैं फेस करनी, जिन्होंने जिंदगी में अच्छे से ज्यादा देखा होता है, वो अंदर से इतने काले हैं। अफसोस तो इस बात का है ना, अफसोस इस बात का है कि जितने सौखे हैं, जितने खुशहाल हैं, उतने ही काले हैं अंदर से। आपको पता है वक्त जज कैसे बने? नहीं सर। सुनना चाहते हैं स्टोरी? अभी सुनाएंगे। चलें फिर। ये है ना, नहीं ये है ना, हमने गोरे को निकाला था, ये ब्राउन गोरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राउन को ब्राउन रहे, स्किन कलर नहीं चेंज हो सकता, जो अल्लाह ने बनाया है। औकात में रहें। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह दिलों की कालक से बचाए। ठीक है। और ये जो मैंने आपको काजी की बताई है, काजी फाइजा की, एक केस का उन्होंने फैसला किया है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक है। सिर्फ उनका कसूर है, डील करने की कोशिश की खान ने कि रिलीफ मिल जाएगा अदालत से। काजी फाइजा सब पे किसी ने एहसान किया तो उसका एहसान अदालत में नहीं लौटाते। ये अच्छे जज की पहचान होती है। वो नहीं मिला रिलीफ, तब से खिलाफ हुए हैं और तब से उनको गाली निकाल रहे हैं इस फुटेज के जरिए। आपको नहीं पता ये फुटेज क्यों और किस तरह इस्तेमाल किया, कितना पुराना वाकया, ये आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि चीज को सील एसओपीज की खिलाफ वर्जी पे किया गया था, और जिस तरह यहाँ पे आउटलेट्स को इस्लामाबाद में सील किया गया था, बिल्कुल डेंगू की वजह से वो वबा फैली हुई है, उस वजह से 11 सितंबर को इसको सील किया गया, 12 सितंबर को इसको सील किया गया। वाकया पहले का हुआ। ये वीडियो अब निकली है, इसमें अगर मीडिया के लोग इन्वॉल्व हैं, वो किन के लोग हैं, वो किन के टीवी चैनल में काम करते हैं, वो टीवी चैनल किसने बनाया था इस मुल्क में, आपको नहीं पता? उसका नौकर, उस टीवी चैनल का नौकर। अब शायद उस चैनल के साथ नहीं है। एक में होल्ड करें, किसके साथ नहीं है? उसी चैनल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है उस चैनल। लिखा हुआ तो नहीं कहीं वहां पे कि उसके साथ था या है? पहले थे। चलो जो भी है, किस पार्टी से ताल्लुक है उनका? बिल्कुल आप उनकी टाइमलाइन देखें, किस पार्टी से ताल्लुक है? पीटीआई से। तो फिर तो एक टीएलपी के बंदे ने ये काम किया है। मुबारक सानी केस में जो गलत बात की, आप कहती रही है ना, आप ट्वीट भी करती रही है ना इस पे, मुबारक सानी केस पे, काजी साहब के बारे में, ये जो भी इस मुआशरे में इंतहा पसंदी है उसके खिलाफ आप भी तो ट्वीट करती रही है ना, रीट्वीट भी करती रही हैं, लिबरल है ना आप। तो ऐसे काजी को इस तरह ना करें। एक केस जिसमें पीटीआई थी, और मैंने आपको बता दिया है आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त फैसला है,
अखलाकी तौर पे आप कह सकते सर वो आपकी राय हैं। और है, अखलाकी लेकिन तौर पर 187 आठ का जो जजेस का कुछ इस्तेमाल और। हुआ है उस पर यही आफरीदी के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ लें। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 187 भी है तो फिर वो भी आईनी तो कानून ही है ना, फिर उसको भी तो मानना सिर्फ पड़ेगा ना, सिर्फ सिर्फ एक आपके प्यारे के लिए क्यों जस्टिस। इस्तेमाल हो, सिर्फ आपके प्यारे के लिए क्यों इस्तेमाल हो। सिर्फ मेरे मैं प्यारे के आपके लिए। लिए बात कर रहा, मैं सब मैमूना सतार की बात नहीं कर रहा। सबके लिए आपसे इस्तेमाल मुराद होना है चाहिए सर, जो भी कंप्लीट दूसरी जस्ट। साइड पे हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए क्यों है। वो बात भी दुरुस्त है, लेकिन देखें, अगर कहीं ऐसा हो ना रहा है तो करें, ये नहीं कह सकते ऐसा ना ना कि फिर करें, यहाँ भी ना हो। ऐसा ना करें। इस मुल्क में लोगों को रहने दें। अगर कोई रवायत सही पढ़ रही है तो फिर कौन उसको सी रवायत सही पढ़ रही है। कंप्लीट जस्टिस इस्तेमाल होने की, आर्टिकल 187। ये जो कंप्लीट जस्टिस एक के लिए क्यों। वही ना कि अब अगर रिवायत एक पढ़ रही है तो तो उसमें उसको यही पढ़ने आफरीदी ने देना। क्या कहा है पता है, वो भी तो रवायत है, वो भी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक जज हैं और दूसरी तरफ तो 8 उन्होंने क्या जजेस हैं। 8 जजेस ने 187 ने इस्तेमाल किया। खैर उन्होंने क्या कहा 187 पे वैलिड है कि नहीं, चलें एक जज है ना, अकलियत में है ना। उन्होंने ये कहा होल्ड कि ऑन, इस केस में मुझे एक apply सवाल का आप होता है जवाब या दें, नहीं आप होता। एक सवाल का जवाब दें। यस सर। अकलियत का हक है रहने का जिंदा या नहीं। बिल्कुल सर। अकलियत के पास लॉजिक हो सकती है कि नहीं। हो सकती है। यही आफरीदी अकलियत में हैं। उन्होंने कहा 187 के तहत आप उसको रिलीफ कैसे दे सकते हैं जिसने एप्लीकेशन ही नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि ये मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे रिलीफ दिया आप जा समझाएं, सकता फिर है। वो तो नहीं समझ पाए, आप समझाएं। सर मुझे तो 8 वाला ज्यादा बेहतर लॉजिक है कि नहीं है। मुझे 8 वाला ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। 8 वाले में लॉजिक है, इसमें नहीं है। आई सी लॉजिक इन द 8 जजेस डिसीजन। ठीक है, लोग भी देख रहे हैं आपका, आपकी न्यूट्रलिटी भी, आपका लॉजिक पे मानना लोग भी देख रहे हैं। जो आप कह रही हैं ना कि मुझे तो 8 जजेस, मैं अगर लोग देख रहे हैं तो आई स्टैंड बाय। चलो यू स्टैंड बाय इट ना, आई स्टैंड बाय व्हाट आई बिलीव इन, चाहे मैं अकेला रह जाऊं सारी दुनिया में। ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे मौका प्रस्त लोगों को जो उंगली पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरियां लें और फिर हमें शो ऑफ ये करें कि बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जानता हूं सबको, अंदर से भी और बाहर से भी। वो 8 हो वो 12 हो, सच सच होता है, वरना कोई दुनिया का पैगंबर कामयाब ना होता जो हमेशा अकलियत में थे जब वो जिंदा थे। ठीक है, आप तमाम जजेस को जानते लेकिन हुए आपको इस क्या पता है, फैसले को आपको तो ये चीजें नहीं याद रहेंगी ना। आपको तो अक्सरियत की जो कहती है वो लॉजिक है, लेकिन पीटी अक्सरियत में नहीं है। ये भी आपको बता दूं, हो जाएगी जब अक्सरियत में, फिर देख लेंगे। फैशिज्म भी बर्दाश्त कर लेंगे। पहले भी 3.5 साल जो दूध और शहद की नहरें इस्लामाबाद में बह रही थी, वो आप भी देखती थी, मैं भी देखता था। और 11 साल में जो सर वही है ना कि जब आप जजेस को जानते हुए और फिर उनके फैसले जज करते हैं, और मैं जजेस को बगैर जाने सिर्फ फैसला जज करती हूं, तो वो वहां पे डिफरेंस आता है। आपका देखना पड़ता है, आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। मैं आई अपोलोजाइज फॉर इंटरफेयरिंग एंड इंटरप्टिंग यू वन मोर टाइम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो जाऊंगा अपने अपने नबी की एग्जाम्पल पे। आपको हो सकता है मॉडर्न लिबरल वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल मे नॉट लाइक इट, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी हियर। मैं आईवी लीग से मैं भी हूँ। मैं सिफारिशी जजों जैसा नहीं हूँ, सिफारिश पे नहीं यहाँ बैठा हुआ, न कहीं और सिफारिश पे गया था अपने ससुर की या अपने बाप की सिफारिश लेके। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम लेके आए तो उन्होंने मक्का के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैं अगर कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आप पे हमला करना चाहता है, तो आप मानेंगे। उन्होंने कहा हाँ, आप सादिक हैं और आप अमीन हैं, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे। आपने कहा ना मैं इनकी बैकग्राउंड पे यकीन नहीं करती। एक सिफारशी जज जिसकी सारी तरक्की सिफारिश पे मरहूने मिन्नत हो, अपने किसी रिश्तेदार की उंगली पकड़ के, और वो फैसला दे और मैं उसको हुसैनी समझूं, आई एम सॉरी, आई कांट। मैं देखूंगा उसका माजी क्या है, मैं देखूंगा कि वो ये फैसला दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसके पीछे असल वजह क्या है, मैं जाऊंगा असल वजह पे। और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है। सीखें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये वीलॉग, ये कैमरा जर्नलिज्म ना करें कि मेरी रेटिंग बड़ी आ गई है, मैं इस तरफ की बात करूंगी या करूंगा तो मुझे व्यूज बहुत मिलेंगे, उससे मुझे डॉलर बहुत मिलेंगे। अच्छा, मैं प्लीज जरा वहां ना डॉलर्स की जर्नलिज्म डॉलर्स के अलावा भी होती है। आप काजी फायद ईसा साहब वाली बात करते हैं, वो भी रोजाना कोर्ट रूम में खड़े होकर रिपोर्टर्स को यही कहते हैं कि आप लोग व्यूज के लिए तो सही कहते हैं ना, व्यूज के लिए तो नहीं करता। सही कहते हैं, वो गलत नहीं कह रहे, वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। लेकिन बाज लोगों के बाप की बात नहीं कर रहा, बाज लोगों के अंदर ताज्जुब इतना है काजी फायद ईसा के खिलाफ, क्योंकि वो उस क्लास से होते हुए वो आम आदमी की तरह सड़कों पे पैदल फिरता है, अपनी फैमिली को लेके आम आदमी की तरह फिरता है,
वो इन एहसास कमतरी के मारे जजों को की तरह प्रोटोकॉल लेके आगे पीछे गाड़ियां लेके कमांडोज लेके नहीं फिरता। ये फर्क है काजी फायज ईसा में और दूसरों में। वो सियासी कमतरी का मारा हुआ नहीं है, क्योंकि वो काजी इब्ने काजी नवाब फैमिली से ताल्लुक रखता है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, किसी सुसर की उंगली पकड़ के जज नहीं बना। अच्छा, ये मैं जब कहता हूँ किसी सुसर की उंगली पकड़ के, कई जजेस बैठे सोचते होंगे मैंने तो नहीं कह रहा, मैंने तो नहीं कह रहा, कई सोच रहे होंगे, सबको ही कह रहा हूं जो जो पकड़ के आया सुसर की उंगली। सुसर की उंगली जो जो पकड़ के आया। हमारे यहाँ दामाद जो होता है, हमारे यहाँ जो दामाद होता है ना, उसको तो वो तो स्याह करे सफेद करे, उसकी तो सिफारिश करनी पड़ती है, सुसर को मजबूर होता है चाहे दिल करे। हमारा कल्चर है ना, ये गंदा कल्चर है ना हमारा, मेल शोविनिस्ट इसलिए होते, बड़े लिबरल बड़े हैं हम, लेकिन सुसर की उंगली पकड़नी है। लिबरल हम बहुत हैं, अरे हम वेस्टर्न हैं, लेकिन सुसर की उंगली पकड़ते हम ईस्टर्न हैं। हम मशरकी बाहया शौहर हैं सुसर की उंगली पकड़ते हुए। ठीक है, हम इसी जो सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं इन्हीं पे बात करने के लिए आज बैठे थे। काजी फायज ईसा पे बात चली जाती है, और ये लीड जो है हमारी कल्चर को दीमक की तरह लगी हुई है। लेकिन शायद काजी साहब को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और काजी साहब का कह के मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, हर बंदे को ये ना कह दिया करें, ये ना सुसर की दफा ईस्टर्न बन जाते हैं, मशरकी बाहया शौहर बन जाते हैं तरक्की लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए। वैसे वेस्टर्न है हम 11 बजे काम करेंगे, टी ब्रेक पे वी गोराज विल गो होम, टी ब्रेक पे, यू नो यू सी, हम वही अंग्रेजी बोलता, वही उर्दू नहीं समझता, वही उर्दू नहीं स्पीकता। इजाजत है मैं कुछ कह लूं? जी, आपको आपका प्रोग्राम है, आपको इजाजत देनी। सर बस बात यही है ना कि अगर कोई आपसे एग्री नहीं कर रहा तो प्लीज हर बंदे को ये ना कह दिया कि नहीं कि व्यूज और डॉलर्स के लिए बैठे हैं। मैं यहाँ पे व्यूज और डॉलर्स आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा है, मैंने कहा लोग। अच्छा, आप अगर गिल्टी कॉन्शियस है तो दिस इज योर फॉल्ट, नॉट माइन। आई एम नॉट गिल्टी कॉन्शियस, लेकिन आपने एक बार कहा है। मैंने कहा है, मैंने आपको नहीं, मैंने मैमूना सतार को नहीं कहा, मैं फिर कह देता हूँ अगर कोई गलतफहमी है तो। लेकिन जो भी ऐसा करेगा, चाहे वो मैमूना सतार हो, वो गलत करेंगी। अपने जाती तासुब पीछे रख के किसी का करे, मुझे तो आप कह रही बैकग्राउंड भी ना देखो कि ये आए किस सुसर की उंगली पकड़ के लोग। नहीं, मैंने वो मुझे नहीं, तो ये आप नसीहत कर रही हैं, खुद अपने अंदर भी सोचें कि आपके अंदर इतनी क्या, आपसे मुराद आप जैसे लोगों के अंदर इतना तासुब क्या है काजी फायज ईसा के बारे में कि हर कोई उसके खिलाफ हो रहा है। हर कोई, सियासी जमातें, सिर्फ इसलिए कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेता, वो सड़कों पे पैदल फिरता है, बगैर मर्सिडीज गाड़ी के वापस कर दी, अपने इख्तियारात वापस कर दिए। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई एडवाइस नहीं करी थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आप किसी और एंगल से सोचते हैं और मैं सिर्फ जजमेंट को देख के तो उसकी बेस पे अपना एनालिसिस। आप हर जगह ये असूल अपनाए ना, फिर सिर्फ जजमेंट पे ये असूल क्यों अपना रही हैं? फिर काजी फायज ईसा की भी जजमेंट पे असूल अपनाए ना, एक ही जजमेंट दिया आपके लिए, इतनी पेंडिंग है, कमेटी फैसला कर लेती ना। कमेटी में मेजोरिटी किसकी थी कल परसों तक? एक मिनट ठहरें, आपने उन पे इल्जाम लगा दिया कि जी वो पिटीशन नहीं आ रही, वो वाली। आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज से बात कैसे करनी है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, ये लिखा हुआ है खत में। और ये वेस्टर्न कल्चर के समझते हैं, वेस्टर्न कल्चर में पता है शुरू कहां से हुआ था? यानी कि तारीख पढ़े जाके, सिर्फ सुसर की उंगली पकड़ के जज ना बना करें, कुछ पढ़ लिख लिया करें, काम आएगा। ठीक है, एक और खबर है हमारे पास, अगर आप उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें, आई विल कंक्लूड विद दैट। आज भी और कमेंट करवा लें। बिलावल साहब वजीर आजम बन रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में वजीर आजम बनना हर एक का हक है। अगली टर्म में बात नहीं करी, इसी टर्म में बात करी। इसी टर्म में भी हर एक का हक है। तो अगर वो बनना चाह रहे हैं और वो बन सकते हैं तो क्यों नहीं, उनका हक है। उनकी वालदा वजीर आजम थी 2 दफ़ा इस मुल्क की, उनके नाना 2 दफ़ा वजीर आजम रहे इस मुल्क के, उनके पड़नाना रियासत जूनागढ़ के वजीर आजम थे। तो इसलिए अब उनका हक बनता है कि वो एक मर्तबा फिर से हमारे वजीर आजम दूसरी दफा सदर बने हुए। नहीं, हक नहीं, मैंने कहा ये बादशाहत नहीं है, मैंने कहा ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए ना, आपके जो अंदर ये आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे जो तंज है, ये सियासतदान के लिए कितनी जल्दी आया। लेकिन आप किसी जज से नहीं पूछेंगी, भाई तेरा तो ससुर भी जज था, तू कैसे जज है? तेरा तो ससुर भी बहुत बड़ा वकील था जिसकी सिफारिशों से तू जज बना। आप नहीं करेंगी इस पे क्वेश्चन, आप नहीं करती, सियासतदान पे करेंगी। सियासतदान जो लोगों से
लोगों की मिन्नतें करके वोट लेके आता है। लोगों के पास 5 साल बाद दोबारा जाता है कि मैंने 5 साल मैंने काम किया है, मैं नाकाम हुआ हूँ या कामयाब हूँ, आपके पास आया हूँ, आपके दर पे। सिफारशी जजों के सुसर जब उनको लगवाते हैं ना, इन्हीं सियासतदानों के घुटनों में जाके बैठते हैं। मैं पाँव नहीं कह रहा, घुटने कह रहा हूँ, बैठते हैं वहां जाके इन्हीं सियासतदानों के। और बिलावल बने, उसका हक है पाकिस्तानी के तौर पे, एक डेमोक्रेट के तौर पे। और जितनी, वैसे आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रही है कि हो सकता है कुछ हो रहा हो, क्योंकि बिलावल जितना लीड कर रहे हैं इस वक्त इस मुल्क में सियासी बातचीत को, इस आईनी तरमीम के अमल को, और जितने वो प्रोएक्टिव हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा, इंटरेस्टिंग, कोई ठीक है, डिश बन रही है। सही है, तो जबरदस्त। इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है अगर ये कुछ अरसे बाद हो जाए तो। ठीक है, इस पे आने वाले दिनों में बात करेंगे कि बिलावल साहब कहाँ जा रहे हैं, उनकी सियासत आगे कैसे होने वाली है। आज का मैसेज यही है कि अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, और अगर आप वाकई किसी के साथ कोई इख्तिलाफ है भी तो उसे तमीज़ से, तहजीब से भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो हमने कल रात को देखा है, ये होने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।